नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आपको तो पता ही है, सुबह हमने खबर आपको दिखाई कि आज अनुराग के केस में जो लोगों को उम्मीद है और उस उम्मीद पे फिर से एक बार पानी फिरेगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिली थी कि एक बार फिर से तारीख पड़ेगी और तारीख वही हुई है, तारीख फिर से मिली है और तारीख इस बार पड़ी है 29 सितंबर की, यानी 29 सितंबर की ये तारीख पड़ी है। अब जो हमने चर्चा की थी कुछ बिंदुओं पे, वो महत्वपूर्ण हो जाता है और सोचने वाली बात भी वही उठ जाती है और सवाल भी उसी पे उठने लगता है। आखिर ये तारीख इतनी लंबी क्यों पड़ गई? क्योंकि तारीख अमूमन ये माना जा रहा था कि एक हफ्ते के बाद तारीख पड़ सकती है, लेकिन इस बार तारीख 29 सितंबर की पड़ी और एक लंबा समय लालता के परिवार को मिल गया अपने उस मकान को बचाए रखने का, उसको बेदखली का जो आदेश होना है उसको संभाल बचाए रखने का, उस विवाद की जो जड़ है उसे बनाए रखने का और उस ज़मीन पे जो उसने कब्जा किया है सरकारी ज़मीन पे, वो कब्जा खाली न करने का एक लंबा समय लालता को मिल गया। जी हाँ, 29 सितंबर आप जानते हैं कि आज 12 है और 29 सितंबर यानी कि 17 दिन का एक लंबा समय वो लालता के परिवार को मिल गया है उस मकान को लेकर के। अब देखना ये होगा कि 29 सितंबर को उसमें क्या कुछ होता है, लेकिन जो कि हमने पहले चर्चा की थी कि लालता जो सलाखों के पीछे रहते हुए अपने मकान को बचाने में पूरी तरह से अपनी चाल को चल रहा था और अपने मकान को बेदखली का आदेश होने से वो संभाल ले रहा था और तहसीलदार साहब लगातार तारीख पे तारीख दे रहे थे और किस तरह से उसके अधिवक्ता जो है वो एक्टिव थे और उस मकान को बेदखली का आदेश होने से अभी तक बचाते चले हैं। और ऐसे में लालता अब जब वो सलाखों से बाहर आ गया तो निश्चित तौर पे वो कोई न कोई और गहरी चाल जरूर चल रहा होगा और उसकी चाल का ही परिणाम ये हो सकता है कि शायद इस बार जो है एक लंबी तारीख जो है वो पड़ी है, एक लंबा मौका जो है वो लालता के परिवार को मिल गया है मकान को बचाए रखने का और एक लंबी दूरी फिर से अनुराग के परिवार के लिए हो गई है, एक मायूसी, एक लंबा समय फिर से इंतज़ार करना होगा। लेकिन अगर 29 तारीख को फैसला आ जाता है, 29 तारीख को अगर बेदखली का आदेश होता है तो निश्चित तौर पे आप ये कह सकते हैं कि दशहरे से पहले रावण की उस लंका में आग जो है वो लगा दी गई है। जी हाँ, रावण कौन? वही लालता जिसने अनुराग की जघन्य हत्या की। उसके परिवार के लोगों ने मिल करके किस तरह से अनुराग सर जो है धड़ से अलग करके उसकी हत्या कर दी, जघन्य हत्या। और उसके बाद लगातार 10 महीने का समय बीत गया है, 11वां महीना चल रहा है और 30 अक्टूबर को इस घटना को उसने अंजाम दिया था और अगर 30 सितंबर के पहले आदेश आ जाता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं 11 महीने के अंदर ये कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 29 सितंबर को ही आदेश आ जाए। एक लंबा समय लालता के वकील के पास भी है और एक लंबा समय अब अनुराग के वकील के पास भी है, जो प्राइवेट अधिवक्ता हैं, जो सरकारी अधिवक्ता हैं, उनके पास भी एक लंबा समय है अपनी अपनी रणनीति तैयार करने का और अपनी अपनी रणनीति के साथ अगली तारीख पे कोर्ट में पहुंचने का, क्योंकि लालता का वकील अपनी रणनीति के साथ ही हमेशा पहुंचता है और उस मकान को बचाने में एक लंबी तारीख लेने में वो कामयाब हो जाता है। एक बार फिर से ये तारीख और इस तारीख पे अब देखना होगा, जो लंबा समय मिला है इसमें क्या कुछ करते हैं अनुराग के जो तरफ से अधिवक्ता हैं प्राइवेट, चाहे सत्यवीर सिंह हो, गुलाब यादव हो या प्रेमजीत सिंह हो, ये लोग क्या करते हैं, या फिर जो लालता का वकील है वो कौन सी चाल चलता है और लालता जो अब जमानत पे बाहर है वो क्या योजनाएं बना रहा है, किस तरह से षड्यंत्र कर रहा है। क्योंकि उसके जमानत पे बाहर आने के बाद ही जो है उसके भाई राजकुमार ने अनुराग के माँ को जो है फ़ोन भी किया था, तो क्या योजनाएं उसके मन में चल रही हैं, कौन सी चाल वो अगली चलने वाला है, ये तो वही जानता है। क्योंकि वो कितना शातिर है आप सब समझ सकते हैं कि उसने अनुराग की हत्या करने के बाद किस तरह से अपने पूरे परिवार को जो है वो भीड़ से भी बचा के रखा, भीड़ उग्र होकर के उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और उसके बाद किस तरह से एक एक करके सब सलाखों के पीछे भी चले जाते हैं और किस तरह से फिर लोग जमानत पर हाई कोर्ट से जमानत लेकर वो बाहर भी आ रहे हैं। अब इस मकान को लेकर के 29 तारीख को सुनवाई होगी। 29 तारीख को देखिए इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल करके आता है। जैसा भी होगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है इसको लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।